मुर्दाबाद, अश्विनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अश्विनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सन सिटी स्टाफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अश्विनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर आई थिंक 2017 में कॉलोनी यहाँ डेवलप करके मार्केट में इन लोगों ने लाया कि इसमें ये फीचर्स हैं। इनके ब्राउचर्स में लंबे चौड़े लोग लुभावने फीचर्स थे। अगर वो फीचर्स देखा जाए तो बद्दी का ही नहीं, हिमाचल का नंबर 1 कॉलोनी होता जो इन्होंने ब्राउचर्स में अपने या रेरा के वेबसाइट पे भी जो इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है। लंबे अरसे तक हम लोगों ने इंतजार किया कि चलो अभी इनका प्रोसेस चल रहा है, अभी इनके सौदे बिक रहे हैं, अभी ये काम कर देंगे, अभी ये काम कर देंगे, अभी ये काम कर देंगे। इन बिटवीन हम लोगों ने व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से इनके साथ पत्राचार करते रहे, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगे। लास्टली 4 मई 2023 को इनके पंचकुला स्थित सन सिटी परिक्रमा में जो इनका इधर का जोनल ऑफिस है, वहाँ हम लोग करीब 60-70 लोग इकट्ठा होकर के गए एंड दे कमिटेड कि कुछ 23 पॉइंट पे हमारी इनके साथ समझौता हुई कि 23 काम जो पेंडिंग है उसमें पार्क की मिट्टी उठा करके इन्होंने सड़क बना ली थी। आज पार्क नहीं है, अगर आप बरसात में आएंगे तो पार्क कम, तालाब ज्यादा होता है, जिसके कारण छोटे बच्चे हैं उन पे खतरे का ये होता है। पानी की इतनी किल्लत हो जाती है गर्मियों में कि टैंकर मंगाते मंगाते लोग थक जाते हैं। बिजली जो अंडरग्राउंड केबलिंग है, प्रॉपर केबलिंग नहीं है, कहीं से कटी हुई है, कहीं से जब भी लोड पड़ता है पटाखे हो जाते हैं। इनके जो इस जोन को देखते हैं मिस्टर अश्विनी, उनके साथ हम लोगों ने अनेकों बार कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की। एवरी टाइम ही अवॉइडिंग द कॉल्स, व्हाट्सएप, हर समय उनका इग्नोर। लास्टली आज फिर हम लोग इनके पंचकुला ऑफिस गए 9 महीने के बाद इनके पंचकुला ऑफिस गए। नो वन कैन रेडी टू पिक द कॉल, कोई भी इनका ऑफिसर फोन पिक करने को तैयार नहीं था। देन इनके एचआर हेड गुड़गांव मिस्टर आर.के. अग्रवाल को हमने कॉल किया। आर.के. अग्रवाल ने बोला अश्विनी सोलन जा रहा है, सोलन से हम उसको बद्दी मूव कर रहे हैं, आप लोग बद्दी जाओ, साइड पे ही वो वेट करेगा। यहाँ हमारे कमेटी में एक महिला भी है, शैली मैम, इन्होंने बहुत रोकने की प्रयास की, बट वो हम लोगों के आने के पहले यहाँ से मूव आउट हो गए। एंड एवरी टाइम ही से हाँ काम हो जाएगा। इन बिटवीन ये लोग एनओसी लेंगे और भागने की तैयारी में है। ये कॉलोनी ऐसे ही खंडहर बना रह जाएगा। मोर देन 2000 फैमिलीज रह रही है। किसी दिन किसी के घर में चोरी हो रही है, किसी दिन किसी महिलाओं बच्चियां आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। पार्कों में लोग बैठ करके शराब पी रहे होते हैं। ये स्थिति है आज इस कॉलोनी की। कम्युनिकेशन है जो 23 पॉइंट्स इनके साथ हमारे लिखित रूप से डिस्कस हुए थे, उसमें पहला ही पॉइंट था सुरक्षा, स्वच्छता। आज सुरक्षा के नाम पे आप इस पूरे कॉलोनी में घूम जाइए, इस गेट पे एक गार्ड शायद था, वो भी आज नहीं दिख रहा है। इन्होंने हमें आज भी बताया है, ऑन रिकॉर्ड कॉल वीडियो रिकॉर्डिंग में है, इनके ऑफिस में हमें बोला गया कि भाई वहां तो 5 गार्ड डे शिफ्ट में है, 5 गार्ड नाइट शिफ्ट में है, लेकिन हमें तो 2 ही गार्ड ही आज तक, वो भी कभी कभी दिखे। सर आज तक इनके आश्वासन पे हम लोग ये होते हैं कि चलो गवर्नमेंट बॉडीज को और जुडिशियरी को बाद में लाएंगे, भाईचारे के बीच अगर आपस में बातें हो जाएं तो सही है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। अब जा करके हम लीगली इनके साथ अच्छे से पत्राचार से लेकर हर BVNDA से लेकर तहसीलदार से लेकर हर जगह स्थानीय प्रशासन हर लोगों को चिट्ठी देंगे। सर जैसा कि हमारे प्रधान श्री अमरीश जी ने बताया, हमने बहुत बार इनके साथ वर्बल और लीगल डॉक्यूमेंट्री कम्युनिकेशन किया, लेकिन हमें हर बार हाथ में हमारे निराशा ही आई। इनकी मैनेजमेंट को जितने भी हमने अपनी डिमांड्स बताई थी, उनमें से कोई भी डिमांड इन्होंने फुलफिल नहीं की। इसके बाद भी हम बार बार इनके आज लगभग 9 महीने के बाद दूसरी बार फिर से इनके ऑफिस में गए, तो वहां से भी हमें पहले निराशा ही हाथ लगी। फिर जब बाद में हमने इनके HR हेड जो कि आई थिंक गुड़गांव में बैठते हैं शायद, उनके साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे जोनल हेड सन सिटी बद्दी में इस टाइम जाएंगे आपके पास और आपसे बात करेंगे।
लेकिन अभी तक हमारे अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। उसके साथ यहाँ पे एक जो प्रमुख मुद्दा है सुरक्षा के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ दिन प्रतिदिन चोरियां बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लगभग शाम को 7 बजे के बाद शराब पीना लोग शुरू कर देते हैं, बाहर के लड़के वगैरह आके। लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने कमिट किया था कि हम इतने सुरक्षा गार्ड आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। और हमेशा सन सिटी इन चीजों से बचती रही है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे एटीपी का एक प्लांट है जिसमें हमेशा बदबू पड़ी रहती है और वो फुली ऑपरेशनल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे महामारी का खतरा हर समय मंडराता रहता है। और बाकी पार्क में मिट्टी नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में वो तालाब बन जाता है। तो कभी भी किसी छोटे बच्चे की उन तालाबों में डूबने से या कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सन सिटी जिम्मेवार होगा। अभी तक हमने इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन को कोई शिकायत नहीं दी है, लेकिन अगर इसी तरीके का बर्ताव रहा तो अब हम बहुत जल्द स्थानीय प्रशासन को भी इसके लिए शिकायत देंगे। इसके साथ हम रेरा में भी इनकी कंप्लेंट करेंगे और साथ में अगर हो हमसे जो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनको भी अपने यहाँ के स्थानीय विधायक जी के माध्यम से जो है अवगत करवाएंगे, ताकि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं शैली ठाकुर, मैं यहाँ पे B66 में रह रही हूँ। हमें यहाँ पे 2 साल हो गए रहते हुए, पर इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो उसको कितनों को गिनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है सभी को गिनाना। पर मैं थोड़ी 2-4 चीज़ें मेन जो है जो लेडीज़ के लिए रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हम लोग हिमाचल के ही रहने वाले हैं, पर हम बाकी जगह पे जहाँ पे हमारा हिमाचल है वो बहुत सिक्योर है। पर यहाँ पे जब हमने मकान लिया, यहाँ पे हमने रेंटल भी चढ़ा रखे हैं, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ भी रहती हैं, पर वो इतनी इनसिक्योर है। यहाँ पे जॉब पे जाती हैं तो रात को आती हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आना ही मुश्किल हो जाता है अंदर। तो अंदर बाहर के लोग इतने अंदर आ जाते हैं सोसाइटी में, उनके लिए प्रॉब्लम इतनी क्रिएट करते हैं, तो वो कई लोग तो जॉब छोड़ के भी जा चुके हैं यहाँ से। तो वो इस मैटर पे बहुत इशू है। दूसरा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है लेडीज की। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड कोई दिखता नहीं है सन सिटी में। हमने लिया था इसलिए कि हाँ अच्छी सोसाइटी होगी ताकि हम लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, बच्चे बड़े हैं हमारे, कि हाँ उन लोगों को भी सिक्योरिटी मैटर बहुत करता है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर लेडीज के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बाहर निकलना, आना जाना, सब चीजें करना, इंडिपेंडेंट हम लोग कैसे कर पाएंगे वो चीजें। एक सिक्योरिटी मैटर बहुत है। और चोरियां हो रही हैं दिन दहाड़े, यहाँ पे चोर आते हैं ले जाते, किसी को पता ही नहीं है। सिक्योरिटी एक तो है ही इशू, दूसरा पानी का बहुत इशू है। इन्होंने कहा था पानी का नहीं, हमारे ब्लॉक्स में पानी नहीं आता, टैंकर मंगाते हैं गर्मियों में। बिजनेस क्या चलेगा। हम लोगों ने यहाँ किया था कि हाँ लोन लेके मकान बनाए हुए कि वहां से इंस्टॉलमेंट लिखेगी, लड़कियां रूम खाली कर जाती हैं इसी रीजन से। तो सिक्योरिटी की अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर रूम कैसे चढ़ेंगे यहाँ पे, और फिर रूम नहीं होंगे तो फिर बिजनेस कैसे, फिर हमें इंस्टॉलमेंट्स निकालना, इतना इन्वेस्टमेंट किया, कैसे हम लोग उसको चीज को क्लियर करेंगे। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाए अपना, जो हमारी प्रॉब्लम्स है सन सिटी की, जो प्रॉब्लम्स है इन चीजों को देखें, वो लोग आके इंटरवीन करें उस चीजों को। अगर हम लोग उनके पास जा रहे हैं उस चीज का सोल्यूशन निकाले, गवर्नमेंट इस चीज की तरफ ध्यान दे ताकि और भी लोग जो आ रहे हैं वो भी सुरक्षित महसूस करें और अपना बिजनेस जो भी है काम यहाँ पे डेवलप, और हिमाचल बद्दी और भी डेवलप कर सके। चीज और चाहते हैं कि जो भी अगर ये एनओसीज ऐसी कॉलोनीज करती हैं, बड़ी कॉलोनीज बड़े लेवल पे करती हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूर होना चाहिए, उनकी तरफ से चेकिंग जरूर होनी चाहिए कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं वो लोग पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा आधे काम करते हैं, आधी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं और वो निकल जाते हैं यहाँ से। बाद में सफर किसे करना पड़ता है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, और वो लोग मजबूर हो जाते हैं उस चीज के लिए फंसने के लिए, और फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं बचता है उन लोगों के पास, मजबूर महसूस करते हैं अपने आप को।